हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, नई साल पर आप सभी के लिए एक और बड़ा बम्पर धमाका, जो कि एक वैकेंसी है पैरामेडिकल और अदर फील्ड्स की। तो हाँ, आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं पैरामेडिकल की वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि निकली हुई हैं पीजीआई चंडीगढ़ के द्वारा। तो साथियों, स्नाकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ यानी पीजीआई चंडीगढ़ के द्वारा आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि कौन कौन सी पोस्ट पर रहने वाले हैं उस सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जिन लोगों ने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है और उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत बेहतरीन सुनहरा मौका होने वाला है। तो साथियों, चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। तो साथियों, ये नोटिफिकेशन सर्कुलर आपका जारी हुआ था 30 तारीख को, यानी 30 दिसंबर 2025 को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और जो है ये रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी रहेगी, कोई संविदा नहीं है, परमानेंट वैकेंसी है, परमानेंट बेसिस पर है, डायरेक्ट वैकेंसी निकाली गई है। तो साथियों, आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो होगा 1 जनवरी 2026 से, और लास्ट डेट रहने वाली है 16 फरवरी 2025। यानी आपकी क्लोजिंग टाइम रहेगी 16 फरवरी, और जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी वो है आपकी 1/1/2026, यानी 1 जनवरी 2026। साइट रहेगी आपकी www.pgimer.edu.in। इस साइट पर आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो साथियों, चलते अपने नोटिफिकेशन तरफ। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो साथियों, आपकी फ़ीस रहने वाली है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, यानी जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड विकलांग या दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनकी कोई फ़ीस नहीं रहेगी। उसके अलावा एसटी एससी के 800 रुपये हैं, और उसके अलावा जो आपकी जीएसटी चार्जेस लगेंगे वो अलग से लगेंगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी फ़ीस रहेगी आपकी 1500 रुपये। एसटी एससी के 800 और ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी इन तीनों की 1500 रुपये फ़ीस रखी गई है। आपका पेमेंट मोड ऑनलाइन में रखा गया है। नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप किसी और माध्यम से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी से भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। फ़ीस आपकी नॉन रिफंडिंग रहेगी। इम्पोर्टेंट बात कि ये एग्ज़ाम आपकी सीबीटी बेस रहेगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा कौन, पीजीआई चंडीगढ़। तो साथियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट। इसमें पोस्ट आपकी मेडिकल लाइन की कौन सी रहने वाली है पैरामेडिकल की, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करें अपन पैरामेडिकल की वैकेंसी। तो पैरामेडिकल की वैकेंसी निकल के आई है इसमें डेंटल मैकेनिक इसकी जनरल की एक ही पोस्ट है। उसके अलावा डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 3 इसकी टोटल 5 पोस्ट हैं। यानी जिन्होंने डीआरटी कंप्लीट कर रखा है या डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी कर रखा है वो इसमें फ़ॉर्म भर सकते हैं। डेंटल मैकेनिक में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, आप फॉर्म के भरने के लिए योग्य हैं। उसी तरीके से इसमें एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। फार्मासिस्ट में भी जिसने भी डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है या डिग्री है वो फॉर्म भर सकता है। तो साथियों, चलते हैं अपने मेन बात। इसके अलावा जो अभी 12th पास हैं या फिर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है सर्टिफिकेट कर रखा है, वो लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए डीएमएलटी वाले एलिजिबल हैं। सीएसआर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वालिफ़िकेशन की तरफ। तो साथियों, क्वालिफ़िकेशन आपसे क्या क्या मांगी गई है। फार्मासिस्ट में 10th, उसके बाद में डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, या फिर आपके पास डिग्री हो तो और अच्छी बात है। उसके अलावा अपनी जो पैरामेडिकल की वैकेंसी रहे उसमें है डेंटल मैकेनिक। लेवल 4 की सैलरी है, 18 से 30 साल तक, 10th साइंस के साथ में। उसके अलावा आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीन या डेंटल मैकेनिक, इसमें से आपका कोई सा डिप्लोमा हो चल जाएगा। इसके अलावा आपकी है डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 3, ये आपकी लेवल 2 की सैलरी रहने वाली है। इसमें मैट्रिकुलेशन यानी आपकी 10वीं पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी होना चाहिए आपका। उसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें अपन, तो नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी सीएसआर असिस्टेंट की। सीएसआर असिस्टेंट 10th पास होना चाहिए साइंस के साथ। उसके अलावा ऑपरेशन असिस्टेंट का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा जिस स्टूडेंट के पास है वो ये फॉर्म भर सकता है। उसके अलावा आपकी सैनिटरी स्टाफ ड्राइवर, ये सारी वैकेंसी हो ही गई। उसके अलावा आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसमें आपकी मात्र 10वीं पास मांगी गई है। अगर आपके पास लैब का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप 10th के बेसिस पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी और
अदर कैटेगरीज़ की हैं उनके अलग अलग क्वालिफ़िकेशन। इसमें आपको पेपर पैटर्न बताऊँ, पेपर पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो साथियों इसमें आपको सभी तरीके की छूट मिलेगी। एसटी एससी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, पीडब्ल्यूडी को 10 साल की, और पीडब्ल्यूडी एसटी एससी है तो उनको 15 साल की, और ओबीसी है तो उनको भी 15 साल की, वो 13 साल की छूट मिलेगी। तो साथियों चलते हैं इस पर नोटिफिकेशन के आगे। तो ये वैकेंसी आपकी बेसिकली 3 ग्रुपों में डिवाइड है। एसटी वो क्या ए बी और सी 3 ग्रुपों में वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। इसकी जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें एग्ज़ाम का पैटर्न इसमें आपका प्रोफेशनल कोर्स की रखी गई, यानी जिसने डीआरटी कर रखा है उसका डीआरटी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस आएगा, जिसने डीओटीटी कर रखा है उसका डीओटीटी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर, जिसने फार्मेसी कर रखा है फार्मेसी का सिलेबस आएगा। इसके अलावा कोई नया सिलेबस नहीं आएगा। ये सभी सिलेबस आपके उसी बेसिस पे आएंगे जिस बेसिस पे आपने डिप्लोमा किया हुआ है। जैसे किसी ने डीएमएलटी की हुई है तो डीएमएलटी आ गई, डीआरटी है तो डीआरटी आ गया। ये सभी चीज़ें आपकी दी हुई हैं। इसमें 1 मिनट में आपको दिखा भी देता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या रखी गई है। इसमें एग्ज़ामिनेशन स्कीम देखिए साथियों, इसमें रखी गई है आपकी 1 मिनट, हाँ ये रहा आपके 100 क्वेश्चन रखे गए हैं बी और सी के लिए। 100 क्वेश्चन 100 मिनट का टाइम है, आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसमें आपका सक्सेसफुली सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाइड होंगे उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा जिन पोस्टेज में स्किल या इंटरव्यू नहीं है। दूसरी बात स्कीम ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कि आपने जो भी एग्ज़ाम रहेगा सीबीटी उसके आधार पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, और 3 गुना कैंडिडेट को ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और बाकी सारी बातें मैंने आपको बताई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रोविजनली लिस्ट वगैरह, ये सब इनका ये रहेगा। इसमें आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने के लिए आपको कौन कौन से ऑप्शन मिले हैं ऑल ओवर इंडिया में। अमृतसर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, चंडीगढ़ मोहाली है, देहरादून है, दिल्ली एनसीआर है, हैदराबाद है, जयपुर है, जम्मू है, कोलकाता है, लखनऊ है, पटना है और शिमला है। इन सभी में आप अपना सेंटर सीबीटी का चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सिलेबस है इसका, देखिए मैंने बताया था कि सिलेबस वही रखा गया है जो आपने डिप्लोमा में पढ़ा है, यानी जिसने डीओटीटी डिप्लोमा ओटी टेक्नीशियन किया है, डीएमएलटी लैबोरेटरी टेक्नीशियन किया है, या डीआरटी डिप्लोमा रेडिएशन टेक्नोलॉजी या डिप्लोमा इन एक्सरे डीआर एक्सरे किया है, वो इसमें वही पढ़ के जाएँ। उसके अलावा आप कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये इनकी साइट दी हुई है, इस साइट पे आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट बातें मैंने आप सभी को बता दी। उसके अलावा आप अपनी लेटेस्ट फ़ोटो लगाएं, और फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और हमसे बात करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हम आपको दिखा रहे हैं, बस थोड़ी देर में रुकिए। साथियों ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है आरपीएम से डायरेक्ट, जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा। और आपको कोई भी डिटेल या कोई भी कन्फ्यूजन क्लियर करना है तो आप हमें यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। यह सुविधा आपके लिए बिल्कुल फ्री रखी गई है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो, और वैकेंसी से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट लिखिए, आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, तब तक के लिए बाय बाय।